अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद लड़ेगा चुनाव। बाप का, चाचा का, भाई का, सबका बदला एक एक करके लिया जाएगा। और अब वो होने वाला है जो किसी ने भी अपने सपने में भी सोचा नहीं था। अतीक अहमद का परिवार जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस दुख से गुजर रहा है, अगर आप उसे महसूस भी कर लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अब आप जरा सोच कर देखिए, अतीक के पूरे परिवार पर वो पीड़ा, वो दर्द बीत रहा है। उन पर आखिर क्या बीत रही होगी, उनका आखिर इन सालों में क्या हाल हुआ होगा। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदलता जा रहा है। वक्त खुद को दोबारा से उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर रहा है जो कुछ सालों पहले अतीक अहमद के परिवार का हुआ करता था। और वो कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का नहीं होता, बदल के रहता है वक्त। ये वक्त का उसूल होता है और अब वक्त अपना उसूल निभाने जा रहा है। जी हाँ, अब मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अतीक का बेटा उमर अहमद अब यूपी के अंदर चुनाव लड़ सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अतीक अहमद के छोटे वाले बेटे यानी कि आबान अहमद की भी मौत हो चुकी है। उसी दौरान जब आबान अहमद को सुपुर्द खाक किया गया, जब आबान अहमद को मिट्टी दी गई, उस वक्त उसके तीनों भाई वहां पर मौजूद थे। अली अहमद, एज़म अहमद और सबसे बड़े बेटे उमर अहमद। ये तीनों भाई वहां पर मौजूद थे। उमर अहमद ने खुद आबान के जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। उमर अहमद का जो कैरेक्टर था, उमर अहमद जो एक तरीके से दिखने में लग रहे थे, वो इस वक्त कुछ अलग ही शख्सियत नजर आ रहे थे। उमर अहमद और अली अहमद को जब पैरोल दी गई थी तो उनसे ये भी कहा गया था कि आपको किसी से भी ज्यादा बात नहीं करनी है और आपको हर किसी से बात नहीं करनी है। इसी वजह से उमर अहमद भीड़ को अपने मुंह पर ऐसे उंगली रख के चुप करते भी नजर आए थे। उन्हें पता था कि भीड़ बहुत चिल्लाएगी, भीड़ बहुत रोएगी, लेकिन उमर की आंखों से एक आंसू कैमरे पर टपकता दिखाई नहीं दिया। उनका सारा दर्द उनके दिल के अंदर था। लेकिन जब दर्द पूरी तरीके से भर गया तो तीनों भाई आपस में गले से लिपट के रोने भी लगे। और रोते कैसे ना, आप जरा अंदाजा लगा के देखिए कि किसी का बाप इस दुनिया से चला गया हो, किसी के चाचा को इस तरीके से मार दिया गया हो, किसी की माँ फरार हो जिसके बारे में इन्हें खुद ना पता हो कि इनकी माँ कहाँ है, और किसी के दोनों भाइयों को इस तरीके से ऊपर वाला बुला ले, तो उन पर आखिर क्या बीतेगी। लेकिन उसके बाद भी इनके चेहरे पर एक जुनून दिखाई दिया, एक दम दिखाई दिया, एक ताकत दिखाई दी। अली अहमद उसके बाद भी कैमरे के सामने इस भीड़ में मूंछों को ताव देते नजर आए, और उमर अहमद बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा आराम से अपने भाई की जनाजे की नमाज को अदा भी करवाते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, जब अली अहमद और उमर अहमद को दोबारा से जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और उमर के काफिले पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है। ये कहा गया था कि उमर के काफिले ने टोल प्लाजा तोड़ा, जबरदस्ती टोल कर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिशें की, यानी कि पूरी तरीके से उमर को बदनाम करने की साजिश रची गई। जितनी भीड़ इस काफिले में मौजूद थी, जितनी भीड़ आबान के इंतकाल में आई थी, उस भीड़ को देख के शायद कोई डर गया। इसी वजह से अली अहमद को इस तरीके से बदनाम करने की नाकाम साजिश रची गई। और अब इसी बीच उमर के बारे में एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, अब यूपी इलेक्शन बहुत करीब है। यूपी इलेक्शन में सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, और इसी बीच में ये खबर निकल कर आई है कि उमर अहमद चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, जेल में रहकर ही उमर अहमद को टिकट मिल सकता है। जेल में रहकर ही उमर अहमद अपनी ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि इलाहाबाद से। अब आप सोच रहे होंगे कि उमर अहमद आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो पहले ही मामला खराब चल रहा है। अतीक अहमद का भी समाजवादी पार्टी से कुछ जो चीज़ें थी वो सही नहीं चल रही थी। तो ऐसे में अब पार्टी सामने आई है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि AIMIM, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इस पार्टी के ही नेता ने, जिनका नाम है शौकत अली, उन्होंने साफ तौर पे कैमरे के सामने आकर कहा है कि अगर उमर AIMIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो AIMIM को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। जी हाँ,
एआईएमआईएम के नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि अतीक अहमद की भी जो सदस्यता थी वो अभी तक भी यहाँ पर मौजूद है। अभी तक वो कागजात मौजूद हैं जब अतीक अहमद ने एआईएमआईएम की सदस्यता ली थी। और जो अली अतीक है यानी कि अतीक अहमद के छोटे वाले बेटे, उम्र से छोटे वाले अली अहमद अभी भी एआईएमआईएम के सदस्य हैं। जी हाँ, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, यानी कि उन्होंने किसी भी तरीके की बात ऐसी नहीं कही है जिससे ये सामने आ सके कि उमर अहमद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर उमर को वेलकम किया है अपनी पार्टी में आने के लिए। अब देखना यह है कि उमर इस चुनाव को लड़ने के लिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं। खबरें ऐसी भी निकल कर आई हैं कि उमर अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी नहीं निकल कर आई है जिसमें ये पक्का हो सके कि उमर अहमद ने खुद कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। उमर अगर चुनाव लड़ने के लिए मान जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उमर की जो सपोर्ट होगी, उमर के सपोर्ट में जो जनसैलाब उतरेगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, उमर को जिताने के लिए लोग अपना खून पसीना भी एक कर सकते हैं। जिस तरीके से आवान अहमद के सुपुर्द खाक के बीच भीड़ देखी गई थी, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के दफीने में आखिर इतनी भीड़ क्यों नहीं थी। जी हाँ, उस वक्त भी जो सपोर्ट था वो तो इतना ही था, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उस वक्त पब्लिक के बीच में एक डर था। वहाँ पर प्रशासन बहुत ज़्यादा मौजूद था और वो कोई नेचुरल डेथ थी नहीं, वो एक हत्या थी। इस हत्या के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जिसकी वजह से वो सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन अपने घरों से बाहर निकल नहीं रहे थे। और अब इसी बीच जब आबान की मौत हुई है तो वो लोग बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि आज भी कितनी जनता अतीक अहमद के परिवार के साथ मौजूद है। इलाहाबाद में आज भी अतीक अहमद का नाम उसी मकाम पर है जिस मकाम पर कुछ सालों पहले हुआ करता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद भूल गए हैं कि अतीक अहमद उनके लिए क्या हुआ करते थे। जो अतीक अहमद के सामने आंख उठाने से पहले लाखों बार सोचते थे, आज वो अतीक के बारे में ऐसी बातें करते नजर आते हैं जिन्हें सुनकर आप भी पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अतीक को अपने बाप के समान बताया करते थे। आज जब अतीक के बेटे का इंतकाल हुआ है तो उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद के दम पर चुनाव जीता था। स्टेज पे खड़े होकर खुल के कहा था कि अतीक अहमद मेरे पिता के समान है। आज उसी पिता के बेटे की जब मौत हुई है तो इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला है। कहीं ये डर इन्हें भारी ना पड़ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम के सभी नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।